छोड़ दो। छूट तो बहुत दे दी मैंने तुझे, लेकिन अब और नहीं। माँ दर्द हो रहा है माँ। दर्द हो रहा है ना, अच्छी बात है, बर्दाश्त करना सीख। देख शीतल, तेरी वजह से मेरा बेटा जेल में है और तेरा दामाद भी। मैं ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। अब देख क्या करती हूँ तेरे और तेरी बेटी के साथ। तुसी की कह रहे हो? मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। आप चिंता मत करो। चिंता? चिंता तो अब तू कर सोनल की शादी की। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं निकला, फिर देख क्या हालत बनाती हूँ तेरी। इस जन्म में तो सोनल की शादी होने से रही। बड़ा मर्दानी बन के कंप्लेन करने गई थी ना मेरे रोहित और अजय के खिलाफ। अब देख तू। हाय रब्बा, पैदा होते ही तुम मर क्यों नहीं गई? तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया मैंने? ये दिल दिखाने के लिए थी। क्या कर रही हो आप? छोड़िए। क्या कर रही हो आप? इसमें इसकी क्या गलती? पम्मी बहन जी, मैं जुबान देती हूँ, अजय और रोहित की बहुत जल्द बेल मैं कराऊंगी। मुझे बस शाम तक की मोहलत दे दो प्लीज। शीतल आंटी, आपको हो क्या गया है? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? आपको अपनी बेटी के जख्म नहीं दिखाई दे रहे? उसका दर्द नहीं महसूस हो रहा? तेरी संगत में बिगड़ रही है ना सोनल, तूने ही उसके कान भरे हैं ना। यहाँ से चली जा, अभी की अभी यहाँ से चली जा। इसको तो मैं, अरे ये जख्म तो फिर भी भर जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी कुंवारी घर में बैठी रहेगी, उससे तो अच्छा इसकी शादी हो जाए। वाह, लड़की है ना ये, पैदा होते ही मार देना चाहिए था ना इसको। बचपन में ही मार सकते थे इसको, गला घोट सकते थे ना इसका। यही कहा था ना अभी आप। इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी उस नीच आदमी रोहित से शादी करवा दोगे ना? इस समाज में आपका सर ऊंचा रहे, इसलिए कि कहने को हो जाए कि हाँ भाई, कर दी हमने हमारी लड़की की शादी, और बस झाड़ लो अपना पल्लू, बांध दो इसे किसी खूंटे में, और फिर ये लड़की जाने और उसकी किस्मत। अरे आंटी, आप माँ है, 9 महीने आपने इसे कोख में रखा है। आप इसका दर्द नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? अरे नहीं चाहिए हमें ऐसी शादी, ऐसी खोखली इज्जत, जिसकी वजह से एक लड़की को तिल तिल मरना पड़े। अरे इससे अच्छा तो ये कुंवारी रह जाए आंटी, कम से कम अपनी जिंदगी तो जी पाएगी। शीतल आंटी, आपका दिल नहीं चलता अपनी सोनल को एक बेचने के हवाले करते हुए? ए, वैशी किसे कहा? भांजा है मेरा। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ पम्मी जी, बीच में मत बोली। अरे शादी के पहले इसके साथ ये सब कर दिया, सोचो शादी के बाद क्या करेगा? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? आपको पता है क्या, आप जैसी माओ की वजह से ही इन जैसी लड़कियों को ना गैस स्टोव या चूल्हे में जला के मार दिया जाता है। जाती तो डोली में, लेकिन आती एक खबर बनके। सॉरी, हमारी बहू तो जल गई। अरे तस्वीर बना के टांग देगी किसी दीवार पर, ससुराल में भी और मायके में भी। बस, फिर क्या, खत्म किस्सा। फिर से नई बहू आएगी, फिर से नई बहू ढूंढेंगे, और यही चलता रहेगा हमेशा। पता है क्यों? आप जैसी माओं के कारण, आप जैसी, समझिए आप। और चुप करो,
ये जो आज तुम इसके भाषण पे तालियां बजा रहे हो ना, कल तुम ही लोग कानाफूसी करोगे। मेरी बेटी अगर कुंवारी घर में बैठी रह गई और गली मोहल्ले के लड़के सारे इसे छेड़ के जीना हराम कर देंगे। अपना ये फिल्मी भाषण बंद कर दे। कम से कम मेरी सोनल तेरे जैसी नहीं है जो बिन फेरे लिए किसी के घर में जबरदस्ती घुस के बैठ गई है। मेरा मुंह मत खुलवा सो। बिल्कुल सही बोला आपने आंटी जी। मैं अपनी मर्जी से अपने ससुराल में रहती हूँ, लेकिन जब चाहूँ ना अपने ससुराल को छोड़ के अपने घर आ सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। मेरे परिवार वाले हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। हाँ जी, ऐसी फैमिली तो आदर्श मानी जाती है जो अपनी बेटी को किसी के सर भी जबरदस्ती थोप दो और अपने बेटे को गुंडा बना दो। हम जैसे सीधे साधे लोग अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो हम बुरे हैं। वाह! आंटी जी, क्या नाम सुना बकरी हो ये? चुप हो जाओ, बहुत हो गया, वरना यही। वरना क्या करेगा तू? हाँ, मारेगा मुझे भी मारना मुझे। देखती हूँ कैसे मारेगा। मार के दिखा। अच्छा ठीक है महक, मोहित, बहुत होगा तमाशा, सब अंदर चलो। कांता, आज जो तेरे आधे अधूरे दामाद ने किया है ना, अच्छा नहीं किया। अपनी भतीजी और अपने बेटे को समझा ले। अगर मेरी सोनल की शादी में रोड़ा अटकाया ना, तो मैं ये 30 साल की मोहल्लेदारी भूल जाऊंगी। समझी तो? चल सोनल, चल। हेलो, अच्छा सुनो, घर बेचो, जमीन बेचो या खुद को बेचो, मुझे नहीं पता। मुझे अब्बी की अब्बी जमानत के लिए पैसे चाहिए। अरे ये जो तुम्हारी लाडली ने स्यापा किया है ना, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना हमें। अरे नाक काट के रख दी है इसने हमारी। तुम्हारा होने वाला दामाद जेल में है, मुझे अब्बी की अब्बी पैसे चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? कुछ भी करो, मुझे अब्बी के अब्बी पैसे चाहिए। चाहे तुम हथेली पे सरसों जमाओ या फिर मुंह में, मुझे नहीं पता। मुझे अब्बी की अब्बी पैसे चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, और सुन, रोहित को जेल से बाहर आने दे। 5 दिन में तेरी शादी। ओए रब दा शुक्र है कमी भैन जी तुसी इत्थे हो। मैं बच्चों की जमानत के पैसे ले आई हूँ। ना जी ना, अब तेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बेल तो पहले ही हो गई है। हाय मेरा पुत्र, तू ठीक तो है ना बेटा? हैं? किसी ने तेरे को तंग तो नहीं किया ना? आप ठीक तो हो ना? कितना कमजोर हो गए एक ही रात में। पर ये जमानत कराई किसने? ले, मैं तो जमीन बेच के पैसे लेके आई हूँ और यहाँ किसी और ने काम कर दिया। चलो कोई गल नहीं, दोनों बच्चे तो ठीक है ना। पर जमानत कराई किसने? अरे आम खाइए बहन जी, बुढ़लियों का क्या करेंगी आप? आपकी बेटी की शादी भी है, ये पैसे उसमें काम आ जाएंगे। आप तो वो शौर्य खन्ना का मामा हूँ, लेकिन आपका भी तो दोस्त हो सकता हूँ। इसी बात पे हाथ मिलाइए। माई सेल्फ शीतल जी, मिस पटियाला। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू है जी। आपने ऐसे टाइम पे हमारी हेल्प की। आप ना थैंक यू बोल बोल के मुझे पराया कर रही है। हाँ, अब तो अपनी भी दोस्ती हो गई है, अपना भी रिश्ता बन गया है। आप भी हाथ मिलाइए। भाई रिश्ता होना चाहिए बराबरी वालों के साथ या फिर साझेदारी का। हाँ मामा जी, दोस्त तो दोस्त होते ही है, मजा तो तब आता है जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए।
है शीतल आंटी को? अरे उस कमीने से शादी कराने से अच्छा होगा कि वो अपने हाथों से ना सोनल को जहर दे दे। अरे खुद तो आंखों वाली अंधी बनी हुई है और कोई समझाए ना तो पलट के उसी को दो चार बातें सुना देती है। वाह चाची, आप समझाने की कोशिश करो ना उन्हें, बताओ ना कि वो जो कर रही है वो कितना गलत है, कितना बुरा है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है सोनल के साथ? लड्डू पुत्र ठंड रख। ये शीतल जैसी जो होती है ना, इनको दूसरों के घर में आग कैसे लगाना और अपनी समाज में नाक कैसे ऊंची रखनी है, बस यही आता है। चाहे इसके लिए इनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तू फिक्र ना कर पुत्र। हाँ बेटा, अभी मामला गर्म है और सबके दिमाग में। चिंता मत कर, ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये लग गई मोहर और हो गई शुरुआत अपने रिश्ते की, है नहीं? पुत्र जी आप ठीक हो ना? आप ना घर चलो, वहां दवा कर दूंगी और आराम भी कर लेना वहां। हाँ जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिश्ता तो आपने पक्का सा बना ही लिया है। वैसे तो बेल के पैसे हमने भी अरेंज कर लिए थे। वो क्या है ना जी, अजय के पापा ना कस्टम में है, तो ब्लैक का बहुत है हमारे पास। मगर हमारे आने से पहले जी आपने बच्चों की बेल करा के हमें तो खरीद ही लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बहन जी। आज मैंने आपकी मदद की है, कल आप मेरी मदद करेंगी। जी वो इसमें पूछने वाली बात क्या है जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे जी। बहन जी रोहित तो मुझसे नाराज लग रहा है, बोल ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे आप तो इसकी शादी करा दीजिए अपनी बेटी के साथ, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। और आप अम्मी जी ऐसा फंसाइए महक को कि शौर्य के बारे में सोचने का उसे वक्त ही न मिले। किसी भी कीमत पर दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। सोनल की समस्या में उसको ऐसा उलझा दीजिए कि वो उसी में फंसी रहे। कल बहुत बड़ा दिन है शौर्य का, महक के बिना वो ऐसा गिरेगा कभी उठ नहीं पाएगा। मामा जी पर इस सबसे होगा क्या? समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अनाड़ी 1959 संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, बोल है हसरत जयपुरी के और इसे गाया है मुकेश ने। समझ आई बेवकूफ? Listen, Shaurya Khanna means perfection. And I need everything to be perfect tonight. Nothing less than that. Hope you understand. Perfect ambience. Perfect decor. Perfect dishes with perfect presentation. Perfect cooling. Perfect hospitality. Top to bottom. No room for errors. I hope आप सब लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। गेस्ट और लोकल लोगों के आने का टाइम हो चुका है। मींस रेस्टोरेंट खुलने का टाइम हो चुका है। So buck up guys, off to work. आपको किसी और भाषा में समझाऊं या फिर कोई कंफ्यूजन है आपको शेफ करण? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस मैं इतना चाह रहा था कि एक बार आप खुद सारी डिशेस को टेस्ट कर लेते तो, या फिर महक भाभी को यहाँ बुलवा लीजिए तो हम लोगों के लिए शायद थोड़ा सा इजी। लिसन, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। उन्हीं डिशेस को बार बार टेस्ट करता रहूंगा। मैं ऑलरेडी सबको टेस्ट कर चुका हूं एंड आई नो कि सब कुछ परफेक्ट होगा। और दोबारा अगर महक का नाम लिया तुम्हें अपने हाथों पे भरोसा नहीं है ना, किसी सरकारी दफ्तर जाके किसी क्लर्क की नौकरी करो। यहां नहीं, तुम्हें महक की सारी रेसिपीज दे चुका हूं ना,
तो बस उनको वर्ड टू वर्ड फॉलो करो और बनाओ। कान खोल के सुन लो, आखिरी बार बोल रहा हूं। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट टुनाइट। आई होप इट्स क्लियर विद यू। बैक टू वर्क। हाँ माँ, बोलिए। बेटा तुझसे एक बात कहनी थी। माँ, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ। हाँ, सॉरी। महक, हाँ मोहित बोल। माँ आंटी प्लीज मुझे नहीं जाना, प्लीज। मुझसे आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल चुपचाप चल। मुझे नहीं जाना। अच्छा नहीं चाहिए मुझे, तू चुपचाप चल। अच्छा तूने फोन उठा लिया। ये शीतल आंटी और पम्मी आंटी सोनल को जबरदस्ती किसी फार्म हाउस में लेकर जा रही हैं। तू जल्दी आ। अजय चल गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत रैली यहाँ, इन्हीं के दम पे इतना फूलती है ना ये। चल। प्लीज रोकिए ना इनको, प्लीज कुछ करिए। मैंने कहा ना मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल चुप। समझती क्यों नहीं है तू? शीतल, पागल हो गई है क्या तू? क्या तमाशा बना के रखती है तूने अपनी बच्ची का? छोड़ इसे, छोड़। तू जबरदस्ती कर रही है तो सोनल के साथ? अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया ना तो पछताएगी जिंदगी भर। कर लिया तो कर लिया, तुझसे कोई मतलब नहीं है। सोनल मेरी बेटी है, समझी? खबरदार जो मेरे घर के मामले में तूने बात करी, अपनी नेतागिरी अपने पास रख, समझी? शीतल मेरी बात तो समझा। चल तू। करने दे काम, करने दे इनको जो इनका मन करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाने दे इनको। मोहित सुन, तू फोन पे रह और उन्हें फॉलो कर। देख वो उसे कौन से फार्म हाउस में ले जा रहे हैं, ठीक है? और है ना, कोई गलती मत करना प्लीज भाई। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। माँ प्लीज मुझे नहीं जाना माँ। दी, अभी अभी गाड़ी इसी गेट के अंदर गई है। नहीं जा सकते। हमें अंदर जाना है और हम जा रहे हैं। आप नहीं जा सकते, अंदर जा सकते। माँ प्लीज मेरी शादी रोहित से मत कराओ माँ प्लीज। मैं मर जाऊंगी माँ। चुप। मुझे ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहिए। चल आवाज बंद कर, मुझे एक आंसू नहीं चाहिए तेरा। अजय मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो अजय। जाने दूंगा भाभी जी, जाने दूंगा, मगर इस घर में चलो। छोड़ दो उसे। ओए, गलती भूल गया क्या? ये हाथ भी तोड़ दूंगा अगर सोनल को फिर से छूने की कोशिश की तूने। ओए, तू क्या दिल्ली 6 का दारा सिंह है क्या? अगर तूने इसको हाथ भी लगाया ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगी
और इतनी धाराएं लगाऊंगी कि तेरी सारी जवानी जेल में कटेगी, समझा? शीतल, इस लड़की को बुलाया किसने यहाँ पे? क्या इसको भी तूने अपना ससुराल समझ लिया है, जो जबरदस्ती अपने आप को हमारे ऊपर थोप लेगी? कुछ लोगों को तो मजा आता है अपनी बेइज्जती कराने में। मुझे आप लोगों की इज्जत और बेइज्जती दोनों का असर नहीं होगा। मैं यहाँ सिर्फ सोनल को लेने आई हूँ। और क्या कह रही थी आप? पुलिस की धमकी दे रही थी? मैं बुलाती हूँ अभी पुलिस को, देखती हूँ कि कैसे आप सोनल को उसकी मर्जी के बिना यहाँ बंद करती हैं। और क्या कह रही थी आप आंटी? धाराएं, धाराओं का मुझे भी पता है, और उसके हिसाब से सोनल की मर्जी के खिलाफ अब उसकी शादी किसी से भी नहीं करवा सकती। अरे वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, कानून के हिसाब से वो एक मैच्योर अडल्ट जो अपनी जिंदगी की डिसीजन खुद ले सकती है, समझिए आप? बंद कर अपना भाषण। अजय, चल डांस के कमरे में। अजय, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अगर तुमने सोनल को हाथ लगाने की भी कोशिश करी ना, तो माता रानी की कसम तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। ओह, बड़ी शेरनी बन रही है ना? शीतल, तू कुछ करेगी या हम खड़े खड़े यहाँ बेइज्जती कराते रहेंगे? मुझे यहाँ से ले चल यार, मैं मर जाऊंगी, फिर रोहित से शादी नहीं करूंगी। मैं मुझे बचा ले यार। सोनल, मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। चल। सोनल, मैं कहती हूँ रुक जा सोनल। तो आज तो यहाँ रुकेगी या फिर तेरी माँ की लाश जाएगी?